4 थप्पड़ मारो, 1 2 3 4 सब होगा, गुस्सा नहीं होगा उसी प्रकार। अगर इस तरह थप्पड़ से ज़्यादा मार दिया जाए, मेरा गुस्सा मेरे से ही कंट्रोल में नहीं है, गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सीमा है ही नहीं गुस्सा आने का। हमें हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 दहन और ज्वाला स्टार्ट कर दिया था। कल हम लोगों ने कंब्यूजन एंड फ्लेम का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग, जैसे कि कल हमने बोला था कि आज से हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आज हम आ ही गए और आज हम लोग कंब्यूजन एंड फ्लेम के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और इससे पता करेंगे कंब्यूजन एंड फ्लेम होता क्या है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे और सरल भाषा में यानी सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन भी जानेंगे। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो जाए इसको समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। इससे आपको क्या होगी, आपको हमसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा और हमें आपसे जुड़ने का भी मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आप दोस्तों को भी लाइए इस चैनल पे, ताकि उसे भी केमिस्ट्री समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दहन क्या होता है यानी कंब्यूजन। कंब्यूजन क्या होता है? हम लोगों ने कल कंब्यूजन एंड फ्लेम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाली सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले चुकी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंब्यूजन, मतलब कंब्यूजन होता क्या। बस कंब्यूजन को समझो। जब कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो स्थान छके। ये क्या है? ये पदार्थ। ये क्या है? ये भी पदार्थ। मैं क्या हूँ? पदार्थ। क्यों पदार्थ हूँ? क्योंकि मैं स्थान छेक रहा हूँ। इसके बारे में 9th में जिक्र करेंगे, उसमें पदार्थ चैप्टर ही अलग है। ठीक, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल करेंगे। आज हम लोग यही जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है, जो स्थान छके। ये क्या है? पदार्थ। हाथ क्या है? पदार्थ। लकड़ी क्या है? पदार्थ। यानी कि एनीथिंग जो स्थान छके, पदार्थ। ठीक, क्या बोलते हैं, पदार्थ को जलाने पर उससे क्या जलाएंगे तो कोई भी चीज़ को जलाते हैं उससे क्या निकलता है? लाइट। लाइट के साथ साथ क्या निकलती है? अगर नज़दीक आते हैं तो क्या लगता है? गर्म लगता है ना, और गर्मी निकलती है यानी हीट। लाइट और हीट निकलती है, उससे ही कहते हैं कंब्यूजन। लिखो क्वेश्चन, दहन क्या है हिंदी में? जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उस पदार्थ से प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसे दहन कहते हैं। ठीक, हो गया क्लियर? जान चुके दहन क्या है। जब कोई पदार्थ जलेगी, हीट निकलेगी और लाइट निकलती है। जब कोई पदार्थ जलता है तो उससे क्या निकलती है? लाइट और हीट। उसी को हम दहन कहेंगे यानी कंब्यूजन कहेंगे। क्लियर टॉपिक? चलते हैं अब। वैसा ताप, वह ताप जिस पर पहुंचने के बाद पदार्थ जलना स्टार्ट कर दे। जैसे ये देखो, आग लग रही है, पदार्थ है, गया इस पे, जलना स्टार्ट कर दिया, ज्वलन ताप हुआ। वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, वह ताप ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक, देखो जैसे ये आग लग रही है, ठीक, ये ज्वलन है, ज्वलन। जैसे कोई पदार्थ को उठा के लेके जा रहे हैं, रख दिए, अब क्या होगा? ज्वलन ताप। ठीक, चल इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, अब क्या होता है? वह न्यूनतम ताप, छोटा से छोटा ताप, छोटा से छोटा एकदम स्मॉलेस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, कोई पदार्थ आकर जलना शुरू कर दे, ज्वलन ताप कहलाता है। शायद क्लियर हो चुका है। ठीक, ज्वलन ताप लिख लो, इग्निशन टेम्परेचर लिख लो। वह ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना आरंभ कर देता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक, क्लियर? उसके बाद देखो, कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऊष्मा चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारी तरफ से ये आएगी कि कोई पदार्थ जलता कैसे है, कोई पदार्थ जलता कब है? सोचने वाली बात तो है ही। चलो लिखते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़कर एक निश्चित मान पर चला जाता है, तब वह पदार्थ जलना आरंभ कर देता है। ठीक, अब देखो कैसे। जब कोई पदार्थ को हम हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट, तुम सोचो, हमको तुम
4 थप्पड़ मारो, 1 2 3 4, हमें गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सीमा है ही नहीं गुस्सा आने का। हमें जब तक कोई 10 थप्पड़ ना मार दे तब तक मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ठीक वही अग्नि के साथ भी इसका निश्चित मान है। इसका निश्चित मान देखो, इसका एक फिक्स मान नहीं होता। हर एक पदार्थ का ज्वलन तापमान अलग अलग होती है, इसीलिए कोई भी पदार्थ को एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम लोग कि इसका तापमान कितना है, इसका तापमान कितना है। ठीक, चलो एक एग्जांपल में लेते हैं। इसका 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान है और मेरा कितना है 10 थप्पड़। हमें 9 थप्पड़ भी कोई मार देना तो असर नहीं होगा, असर होगा, गुस्सा नहीं होगा। उसी प्रकार अगर इसको जलाने के ऊपर, जब देखो ये कोई पदार्थ है और इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं, गर्म होना स्टार्ट हो गया, यहाँ 43 44 भी क्यों ना आ जा, ये जलेगी नहीं, क्योंकि इसका निश्चित मान 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है। 45 डिग्री आएगी तभी ये जलना प्रारंभ कर देगी। जिस प्रकार हमें जब तक 10 थाप ना लग जाए तब तक मुझे गुस्सा नहीं आएगी। अगर मुझे कोई 10 थाप मार दे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाएगा और हम भी उसको मारने पे उतारू हो जाएंगे, मुझे गुस्सा आ जाएगा बहुत ज़्यादा से। ठीक, उसी प्रकार जब तक इसमें 45 एक सीमा बांधे, हर एक पदार्थ का जो ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ठीक, इसी प्रकार मानते हैं एक कटोरा है, इसका ज्वलन ताप 45 डिग्री सेल्सियस निश्चित मान है। अगर 45 डिग्री आ गया तो वो पदार्थ जलना स्टार्ट कर देगा। अगर 45 डिग्री से नीचे रहेगा तो वो पदार्थ बिल्कुल नहीं जलेगा। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, जलना इतना तगड़ा हो जाएगा कि मत ही पूछो। उसी प्रकार मुझे अगर 10 थप्पड़ से ज़्यादा मार दिया जाए, मेरा गुस्सा मेरे से ही कंट्रोल में नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर इसका 45 डिग्री से अगर ज़्यादा मान पे ले गया तो इसका जलना बहुत ज़्यादा